हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। लाडो प्रोत्साहन योजना का फॉर्म हम ऑनलाइन किस प्रकार फिल करेंगे पात्र छात्रों का, आज की पूरी प्रोसेस यही है। अब राष्ट्रीय योजना की जगह जो योजना शुरू की गई है वो है लाडो प्रोत्साहन योजना। अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है एंड जो इसका अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ कर दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना की तृतीय एवं पश्चावर्ती किश्तों का भुगतान शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने के लिए एसओपी मतलब मानक संचालन प्रक्रिया। इसमें योजना का जो परिचय दिया गया है, इसमें गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 1 अगस्त 2024 से चालू की गई है, लेकिन ये अमाउंट बढ़ाकर अब 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। योजना के जो उद्देश्य हैं वो बालिकाओं से रिलेटेड हैं, उनके समुचित विकास, पालन पोषण, शिक्षा एवं व्यवस्था, जो भी स्वास्थ्य है, संस्थागत प्रसव को बढ़ा देकर मात्र मृत्यु दर में कमी लाना, बालिका शिक्षा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना, बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित कराना ताकि उनको स्कॉलरशिप मिलेगी तो वो सरकारी स्कूलों में ज़्यादा पढ़ पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे। योजना का जो विवरण है वो दिया गया है कि बालिका के जन्म पर 1 लाख रुपए की राशि का संकल्प पत्र आपको दिया जाएगा। अब इसमें जो दो बालिकाओं की पहले पात्रता की शर्त थी वो हटा दी गई है कि 2 से अधिक बालिका होने पे या बच्चे होने पे आपको ये स्कॉलरशिप दे नहीं होती थी, बट अब इसमें वो वाली कंडीशन हटा दी गई है। बालिका के वयस्क होने तक पहली 6 किश्तें बालिका के माता पिता अभिभावक के बैंक खाते में एवं 7वीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन हस्तांतरित की जाएगी। मतलब जनाधार में आपका बैंक अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए, माता पिता का जो भी है। राष्ट्रीय योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में ही समाहित किया गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अतः राष्ट्रीय योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रता अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ही देय होगा। मान लीजिए राष्ट्रीय योजना में पहले किसी ने आवेदन किया था, उस टाइम स्कॉलरशिप कम थी, बट अब नेक्स्ट ईयर में जब भी उसकी स्कॉलरशिप बढ़ेगी वो लाडो ही प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ही उसको दी जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट का क्लासिफिकेशन किया गया है। बालिका के जन्म पर 2,500 रुपये, 1 वर्ष की उम्र होने पर 2,500 रुपये, निजी विद्यालय में फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, 6 क्लास में 5,000 रुपये, कक्षा 10th में 11,000 रुपये, बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपये, 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 50,000 रुपये। यहाँ टोटल 1 लाख है, बट अब इसको 1.5 लाख कर दिया गया है। पात्रता भी यहाँ पे दी गई है। बालिका को जन्म देने वाली प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, अदर स्टेट का यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। गवर्नमेंट संस्थान में ही यहाँ पे अधिस्वीकृति है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत देय समस्त परिलाभ राजस्थान जनाधार कार्ड के माध्यम से ही देय है। मतलब माता का जनाधार कार्ड होना अनिवार्य रूप से ज़रूरी है, उसी से ही उसकी 6 किश्तों का भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना में पात्र पाई गई बालिका जिनको तृतीय किश्त का भुगतान हो चुका है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। प्रक्रिया के लिए हम जानेंगे कि हमें ऑनलाइन कैसे ये प्रोसेस करनी है। सबसे पहले हम चलेंगे शाला दर्पण HDBSP पोर्टल पे। अब यहाँ आप देखेंगे तो आपको शाला दर्पण पे हम जैसे ही आए हैं, आप देख सकते हैं शाला दर्पण का होम पेज है, नीचे HDBSP पोर्टल आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। इस पोर्टल पर कार्य करने से पहले आपको एक कार्य आवश्यक रूप से करना है। शाला दर्पण का जो मेन लॉगिन है आईडी पासवर्ड विद्यालय का, वहाँ पे जाके आपको लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए इंचार्ज मैपिंग कर लेनी है, जैसे हम अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं, स्कॉलरशिप के लिए करते हैं, फ्री टेक्स्ट बुक के लिए करते हैं, और भी अदर रीजंस होते हैं उनके लिए करते हैं। तो सेम एज इट इज़ जो भी इंचार्ज को आपने बनाया है विद्यालय में, उसकी ही स्टाफ विंडो के आईडी पासवर्ड से ये ओपन होगा और वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इंचार्ज पे क्लिक करेंगे। इंचार्ज लॉगिन कैसे करते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे कि इंचार्ज मैपिंग आप किस तरह कर पाएंगे। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टाफ की इंचार्ज आईडी डालनी है, देन स्कूल की NIC आईडी डालनी है। पासवर्ड में इंचार्ज का ही यहाँ पे पासवर्ड डलेगा, कैप्चा कोड डलेगा एंड लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे। मैं पहले सारी डिटेल एक बार फिल कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पे देखेंगे आपको 3 ऑप्शंस दिखते हैं, एक तो अदर स्कीम्स, लाडो एंड प्री एंड पोस्ट मैट्रिक। अभी स्कॉलरशिप के आवेदन यहाँ पे पोर्टल से स्टार्ट नहीं हुए हैं, थोड़े टाइम बाद हो जाएंगे। आपको यहाँ पे सेकंड में ऑप्शन दिख रहा है लाडो प्रोत्साहन योजना का, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये मैसेज देगा, यदि पिछले वर्ष किसी विद्यार्थी की लाडो एप्लीकेशन पेंडिंग रह गई थी तो कृपया उसकी एप्लीकेशन वर्तमान 2025-26 सत्र में भरें। आपको यहाँ से सेशन सेलेक्ट करना है 25-26, देन आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऊपर इंटीग्रेटेड शाला दर्पण पोर्टल के पास 3 लाइन्स आपको मिलेगी, इस पर क्लिक करना है सबसे पहले। इसके बाद आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन मिलेगा। यहाँ पे टोटल गर्ल्स एलिजिबल पर्स DOB आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट क्लास में 2 स्टूडेंट जो 2 गर्ल्स हैं वो एलिजिबल हैं, तो आपको यहाँ पे
इस वाली फिगर पे क्लिक करना है, टोटल गर्ल्स एलिजिबल, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो 2 स्टूडेंट्स थे, उन सभी के नाम हमारे सामने यहाँ शो हो जाएंगे। अब आप स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, पेंडिंग आ रहा है। एप्लीकेशन एक्शन आपको यहाँ पे व्यू एंड फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक बार इसकी डिटेल सारी देख लेनी है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, किसी प्रकार का कोई करेक्शन हो तो आपकी इंचार्ज की जो भी स्टाफ विंडो आईडी है, जिसकी भी क्लास टीचर मैपिंग है, वहाँ से आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम व्यू एंड फिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देखेंगे हमारे पास स्टूडेंट की डिटेल ओपन हो गई है, नेम आ गया है, मदर्स नेम आ गया है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे PCTS ID नॉट अपडेटेड येट, तो इसका मतलब है कि आपने अभी PCTS ID यहाँ पे नहीं मेंशन करी है। आपको यहाँ पे ममता कार्ड आवश्यक रूप से गार्जियन से ले लेना है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। बिना PCTS ID के आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे PCTS डिटेल्स, प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विसेज। लाडो स्कीम में यहाँ पे मदर PCTS ID का एग्जाम्पल दिया गया है, चाइल्ड PCTS ID का एग्जाम्पल दिया गया है। 01 है तो 01, 02 है तो 02। 01 यहाँ पे बच्चों की संख्या है, 02 है तो आप 02 लगा सकते हैं PCTS ID के पीछे, अगर ये सर्च नहीं कर पा रहा है तो। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा टू प्रोसीड फर्दर वेरीफाई योर डाटा विद PCTS। आपको यहाँ पे PCTS ID मेंशन करनी है, एंटर चाइल्ड PCTS ID। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है, गेट PCTS ID डाटा। यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल मांगता है, उसको आपको फिल करके आप उसको PCTS ID सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे हम एंटर चाइल्ड PCTS ID मेंशन करेंगे, हमारे पास पहले से है। यहाँ हमने PCTS ID मेंशन कर दी है। अब हम यहाँ पे गेट डाटा फ्रॉम PCTS पे क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि PCTS रिकॉर्ड फाउंड। अगर आप PCTS ID सिंपल यहाँ पे मेंशन करेंगे तो आपके पास PCTS रिकॉर्ड नॉट फाउंड आएगा। यहाँ पे आपको पहले बच्चों की संख्या पीछे डालनी होगी, कितने बच्चे हैं माता पिता के। 1 है तो 1 डालिए, 01 डालिए है, 2 है तो 02, 3 है तो 03। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब आपको यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप PCTS ID मेंशन करेंगे तो आपके पास एक पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे आपको एंटर जनाधार ID, जो भी माता पिता की ID है जनाधार की, वो आपको डालनी है। उसके बाद विद्यार्थी की जो जनाधार ID है वो भी आपको यहाँ मेंशन करनी है। देन आपको नीचे कन्फर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जनाधार पे क्लिक करना है। यहाँ हम दोनों डिटेल डाल देंगे एंड कन्फर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जनाधार पे क्लिक करेंगे। एक बात और ध्यान रखिए, अगर आपने जनाधार आईडी यहाँ पे डाली है अभिभावक की एंड आपको यहाँ पे विद्यार्थी की जनाधार आईडी पता नहीं है, तो आप सिंपल यहाँ पे माता की जनाधार आईडी डाल के व्यू जनाधार फैमिली करेंगे तो आपके पास जो भी उस जनाधार में मेंबर्स इंक्लूड हैं उन सभी का डाटा आपके पास ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर जनाधार मेंबर आई डालनी है स्टूडेंट की। यहाँ हमने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी है। अब हम कंफर्म PCTS एंड ऑथेंटिकेट जनाधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म PCTS एवं जनाधार ऑथेंटिकेशन यहाँ से कर लेंगे, उसके बाद एक पेज और ओपन होगा। अब इसमें आपको स्टूडेंट का आधार नंबर डालना है, यहाँ पे एड्रेस डालना है। उसके बाद इसको दोनों चीज़ें डालने के बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। आधार नंबर एवं एड्रेस डिटेल डालने के बाद हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे। अब हमें यहाँ पे हमारा बैंक विवरण दर्ज करना होगा, जिसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो स्टूडेंट का यस एंड सेकंड ऑप्शन मिलेगा आपको, सेकंड वाले ऑप्शन नो पे क्लिक करना है। नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही जनाधार में जो भी डिटेल्स है अकाउंट की वो हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगी। अब इस डिटेल को हम थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब हमें एक मैसेज प्रदर्शित होगा कि निम्न दस्तावेज की जांच कर ली गई है एवं लाडो योजना के आधार पर आवेदन सही है। यहाँ पे हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं उनके आगे आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड चूज़ फाइल करके जो भी सारे डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। फाइल साइज़ मैक्सिमम 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक आपके पास अंडरटेकिंग रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सेव एप्लीकेशन करने के बाद हमें वापस से स्कूल के डैशबोर्ड पे जाना है। जैसे आप PCTS डिटेल कंफर्म करेंगे, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा उस छात्र के सामने, तो आपको उसकी डिटेल को यहाँ पे लॉक कर देना है। जैसे ही आपके सामने लॉक का ऑप्शन ओपन होगा तो आपको यहाँ पे उस फॉर्म को लॉक कर देना है एंड वो जो फॉर्म है आगे की तरफ फॉरवर्ड हो जाएगा। जो भी रिलेटेड आपके PO हैं, फिर वो PO आगे के DO को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको लाडो प्रोत्साहन योजना के फॉर्म कैसे फिल करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो